अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज जो हम देखने वाले हैं वो है फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यानी कि हम देखेंगे। इससे पिछला केस हम देख चुके हैं इनफाइनाइट वाला, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट था। तो इस बार पोटेंशियल हम फाइनाइट देख रहे हैं, वी नॉट के मायनों में हम लेंगे। तो देखते हैं क्वांटम मैकेनिकली इस केस को कैसे डील किया जाता है। लेट्स से हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है एक सिमेट्रिक पोटेंशियल में। सिमेट्रिक पोटेंशियल कैसे कि एक पैटर्न है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, जब एक्स एक्सिस छोटा है किससे, -a/2 से, यानी इस तरफ, तो उस वक्त पोटेंशियल कितना दिख रहा है, वी नॉट। और जब एक्स बड़ा है किससे, a/2 से, उस वक्त भी पोटेंशियल दिख रहा है कितना, वी नॉट। और जब आपका x बराबर है किससे, a/2 से छोटा है, और यानी आपके पास a/2 बड़ा है x से और x बड़ा है -a/2 से, यानी ये दरमियान वाला हिस्सा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। अब आपको एक वेल का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि जो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जनाबे वाला, अब अगर हम इसमें बाउंड स्टेट सॉल्यूशन देखते हैं तो आप क्लासिकली पहले समझें कि ई लेस है किससे, वी नॉट से। आप ये डॉटेड लाइन से ई देख रहे हैं कि भाई पार्टिकल की एनर्जी इस वी नॉट पोटेंशियल से नीचे है। तो अब क्लासिकल के मुताबिक इसको तो इस रीजन के अंदर कन्फाइन हो जाना चाहिए था, ओसिलेशन करते रहना चाहिए था इसी वेल के अंदर, और उसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहना चाहिए था कि 2m स्क्वायर रूट उसका कांस्टेंट होगा। अब जरा क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं कि क्या होता है। क्वांटम मैकेनिकली हम देखेंगे कि आपका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, जो वेव फंक्शन है, वो दो रीजन्स के अंदर आ जाएगा। जब x आपका क्या है, छोटा है किससे, -a/2 से, जब x आपका बड़ा है a/2 से, मगर वो ऑसिलेट करेगा किसके अंदर, -a/2 और a/2 के रीजन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब तीन रीजन हो गए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। यानी जब पोटेंशियल वी नॉट है तो ये रीजन 1 और ये रीजन 3, जब पोटेंशियल 0 है तो ये रीजन 2 आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास अब चूंकि तीन रीजन है तो तीन वेव फंक्शन में डिफाइन करूंगा। पहले जब x आपका छोटा है -a/2 से, तो उस वक्त पोटेंशियल v नॉट है, v नॉट e से बड़ा है। अब जब हम असल में श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं तो e माइनस वी नॉट होता है, मगर चूंकि अब e छोटा है तो नेगेटिव कॉमन लेके इसे बाहर ले आए, ये नेगेटिव इधर आ गया। तो अब इस सारे को 2m h कट स्क्वायर v नॉट माइनस e को k1 स्क्वायर कह देता हूं मैं। तो ये वेव फंक्शन इक्वेशन इस रूप में आ जाएगा, डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र माइनस के वन स्क्र, और इस सारे में से साई वन मैंने कॉमन उठा लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई रीजन 1 की। अब अगला रीजन कौन सा देखना है, जब -a/2 और a/2 के अंदर है, तो अब आपके पास चूंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो है तो श्रोडिंगर इक्वेशन में v जीरो हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन 2me ओवर h कट बचेगी, जिसे मैं k2 स्क्वायर कह दूंगा। तो ये इक्वेशन 2 इस रूप में आ जाएगी, यानी रीजन 2 के लिए इक्वेशन ये बन गई। रीजन 3 की बात करें तो फिर पोटेंशियल वी नॉट हो चुका है, ई उससे कम है, तो मैं ई नेगेटिव कॉमन लेके उसे वी नॉट माइनस ई कर दूंगा। इस सारे को जैसे मैंने रीजन 1 के अंदर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से k1 स्क्वायर लगा के ये कर दूंगा। अब आपको जो नजर आ रहा है कि रीजन 1 और रीजन 3 के लिए आपको k की वैल्यू सेम मिल रही है, रीजन 2 के लिए k की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो है। अब इन तीनों जो इक्वेशनें हैं 1 2 3 के जो सॉल्यूशन आएंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फिजिकली अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि x वहां पे जो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली लार्ज वैल्यू के लिए इनफाइनाइट तक होगा। तो अब आप सिंपल यानी देखेंगे हम सॉल्यूशन उस रीजन के अंदर जो x जब छोटा होगा -a/2 से, या x बड़ा होगा a/2 से, उसमें कैसे उसके सॉल्यूशन को चेक करना है या कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, जरा देखते हैं। पहले तो रीजन 1 देखो कि आप जब इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन बनाओगे तो वो इस रूप में आएंगे, a e की पावर माइनस k1x प्लस b की e की पावर माइनस k1x। अब चूंकि आपने x लेस है किससे, -a/2 से, अगर आप वापस तस्वीर में जाके देखें तो जो पार्टिकल यहां से टक्कर खा के वापस जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी में जा रहा होगा, वहां से तो टक्कर खा के वापस नहीं आना। इसी तरीके से जरा इस रीजन में देखो, E1 जो जाएगा ये वापस थोड़ी आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ये तो सिंपल अब आपके पास इसे निगलेक्ट कर देंगे, बी वाली टर्म और ई वाली टर्म को। तो वही काम मैंने किया यहाँ पे, जरा देखें, मैंने बताया कि जब आप माइनस इन्फिनिटी वाली अप्रोच करेंगे तो वहां से तो वापस नहीं आएगा कोई टक्कर खा के, तो बी जीरो हो जाएगा। तो बी वाला फैक्टर जीरो कर दिया, तो ये सोल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर 1 का।
इसी तरीके से अगला रीजन मैंने ले लिया x बड़ा है जब a2 से, यानी रीजन 3 की बात, बिल्कुल उसी सोच पे पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला मामला आ जाएगा, e 0 हो जाएगा, तो e 0 करेंगे तो अब आपके पास f वाला फैक्टर बच जाएगा। फिर जनाब अब आपके पास सेंट्रल रीजन -a/2 से a/2 के अंदर, तो वो c और d दोनों आ जाएंगे उसके अंदर। अब हमने तय करना है x माइनस a/2 पे क्या वेव फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आपने फाइनाइट और कंटिन्यूस होना चाहिए, तो साई x पे दोनों दफा जानी। अब आपने जब देखना है -a/2, तो -a/2 किन दो रीजन के बीच में आएगा, रीजन 1 और रीजन 2 के बीच में। तो यहाँ पे यानी इक्वेशन 4 और 5 में पहली दफा x बराबर प्लेस करो -a/2 के। तो जब आप 4 और 5 में ये प्लेस करोगे तो इक्वेशन ये a बन जाएगी, यानी x की जगह क्या डाल दिया, a/2 -a/2। तो ये इक्वेशन इस शक्ल में आने वाली है आपके पास, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जनाब जी सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की, चले देखते हैं। तो अब आपके पास साई का जब आप डिफरेंशियल उठाओगे तो माइनस से पहले डिफरेंशियल लेके फिर उसके आप वैल्यू डालोगे, तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसको डिफरेंशियल k1 नीचे उतर आएगा, वो चीजें 1/2 कट जाएंगे, दोनों में से आने थे, तो ये इक्वेशन आ गई बी। अब इसी तरीके से x a/2 प्लेस करेंगे, तो जहां जहां वो आएगा अब आपके पास ये किस रीजन में हम प्लेस करेंगे, वो अब आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के साथ लेके चलेंगे। तो उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो उसी का साइड 2 और साइड 3 का डिफरेंशियल उठा के फिर उसमें x बराबर a/2 के प्लेस करेंगे। अब आपने क्या करना है, a और c को ऐड कर देना है। अब a और c आपके पास ये है इक्वेशन a, ये है आपकी इक्वेशन c, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो ये असल में आएगा माइनस के साथ, और माइनस माइनस, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो जी, और यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव उतरेगा नीचे। माइनस माइनस आना था, अच्छा वो नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लेके काट के वैसे कर दिया, ठीक है। मैं समझा देता हूँ जी। तो जब आप इसे देखेंगे तो आपके पास जब डिफरेंशियल उठाएंगे तो -k/2 नीचे उतरेगा, यहाँ पे भी -k/2 नीचे उतरेगा, यहाँ पे भी k/2 नीचे उतरेगा। अब आपके पास नेगेटिव नेगेटिव जब कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी फैक्टर सही मैंने कर दिया, अब आप इसे देख सकते हैं आसानी से। अब आपके पास क्या है जनाब कि इसी तौर पे अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने a/2 की वैल्यू डाल दी, फिर आपने डिफरेंशियल लेके a/2 की वैल्यू डाल दी, तो अब आपने a और c को ऐड किया, तो दिस इज a, दिस इज c, इसको ऐड करेंगे तो अब आप इसमें से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, -k1 a/2, इसी तरह c प्लस d आप कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट साइड से। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे a को c से, तो इस रूप में आ जाएगी इक्वेशन। a और c अब आपके पास है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये इस तौर पे लिखा जा सकता है। फिर अब b को d में ऐड करो, तो ये अब आपकी b है, ये आपके पास d है। जब आप ऐड करेंगे तो f वाला फैक्टर नेगेटिव में आ रहा है, तो ये देखो आपने k1 कॉमन ले लिया, इधर से आयोटा के कॉमन ले लिया c माइनस d के साथ। यार इसे मैंने रेड कलर हाईलाइट किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू आगे डालनी है इसमें। तो अब इसी तरीके से d को b से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सिंपल, आप पीछे से देख सकते हैं कि डी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या क्या है। फिर अब आपने क्या करना है कि जो एफ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, k1 से। तो वो k1 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। अब आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लेके फिर नेगेटिव दूसरी तरफ कर लिया, तो ये रेड कलर वाली वही इक्वेशन बन गई जो जी की लेफ्ट साइड बनी हुई थी। तो इसका मतलब ये जो आई वैल्यू आई है ये इसके साथ मैच किया जा सकता है कि लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम की जा सकती है। जैसे मैंने लिखा आई की वैल्यू जी में डाल दो, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाली जा सकती है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हो लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो वो बराबर कर दी। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से k1 की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव दूसरी तरफ चल जाएगा, c माइनस डी से कट जाएगा, ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये ऊपर वाला फैक्टर 2 cos k2 बाई a बनेगा, इधर से ये बनेगा -2 अयोटा sin k2 बाई a, अयोटा अयोटा से कट जाएगा, सिंपल 2 से कट जाएगा, तो -k2 cot k2 बाई a बनेगा। इसी तरीके से इक्वेशन ई को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले गौर करें तो हमने जी की वैल्यू डाली थी, अब हमने वो किसके लिए सॉल्व करना है, ई के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी k1 k2 tan k2 बाई a। अब ये जो 7 और 8 नंबर इक्वेशन बनी है इनको हम इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते,
क्यों? हमें इसका क्वालिटेटिव सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ई बराबर आ जाएगा K1/A और ईटा बराबर आ जाएगा K2/A। ये हमने एक चीज़ ले ली यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं K2/A है। तो जब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये गामा स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन 7 को देखो और a/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट और राइट पे, इधर भी a/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी a/2 से मल्टीप्लाई किया, तो K1a/2 को हमने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, ईटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है K2/A को, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी तो इक्वेशन नंबर 9 हासिल होगी आपकी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 8 को भी a/2 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट और राइट पे, तो वो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी a/2 से मल्टीप्लाई ये K1 और इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ से लेके, तो इक्वेशन 10 बन गई। अब जब आप इसे ग्राफिकली ड्रा करते हैं तो देखें ये कंप्लीट लाइन ईटा tan ईटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है माइनस ईटा cot ईटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक सर्कल बन रहा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें यानी आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर लेके सम करेंगे तो एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीज करेंगे जब आप वी नॉट बढ़ाएंगे और ए बढ़ाएंगे। ए इज द विड्थ थी जो आपके पास, तो वी नॉट ए जब अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास यहाँ ये ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, इंफिनिटी पे जाएंगे तो एनर्जी लेवल देखो बढ़ते जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन जो प्लेस करेंगे वो कहाँ पे होगी? जब tan ईटा इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी पे कब हो सकता है? जब K2a की जगह वैल्यू π/2 रखो, 3π/2 रखो, 5π/2 रखो, तो इसका जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा 2n-1/2 पाई। n ग्रेटर देन 1 है, यहाँ से आप 2 से काट देंगे, K2a बराबर आ जाएगा 2n-1 पाई, और ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसी तरीके से माइनस cot ईटा को इंफिनिटी तक ले जाना चाहते हैं तो K2a/2 को भी आपने क्या रखना पड़ेगा? π/2 पाई। अब यहाँ से 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देगा तो 2n पाई एक जनरल फार्मूला बन जाएगा, ये इवन के लिए आ गया। अब क्या जनाब, अगर हम एनर्जी की आइगन वैल्यू देखें तो ईटा बराबर है K2a/2, तो K2 की वैल्यू तो मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इस दोनों का स्क्वायर उठा के वैल्यू डाल देते हैं, इस दोनों साइडों को सिंपल अलजेब्रा सॉल्व किया, हम जानते हैं K2a बराबर है 2n पाई, वो वैल्यू लग जाएगी। सिंपलीफाइड वर्जन में En बराबर आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर। अब आप इसको में देख सकते हैं n की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपको एनर्जी लेवल मिलते चले जाएंगे। सेम पैटर्न फॉर वेव फंक्शन के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।